Hello students, myself Shipra Agrawal here, and today we are going to talk about class 9 subject English from Beehive book chapter Wind and Rain of the Roof. हम दो पोएम कंप्लीट करने वाले हैं आज. सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विंड पोएम फ्रॉम Beehive बुक. देखिए बेटा, ये जो पोएम है, पहले इनके जो पोइट हैं सुब्रमण्यम भारती, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इसे लर्न कर लीजिएगा, नेम बहुत बार आता है एग्जाम्स में. चलिए वी आर स्टार्टिंग द पोएम. बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. बहुत तेज़ हवा चलती है और बहुत तेज़ हवा और बहुत तेज़ तूफान से क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट. हम कैसे उससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, कैसे हम विंड को अपनी फ्रेंड बना सकते हैं. अब देखिए क्या पोइट इसमें कह रहे हैं. चलिए वी आर स्टार्टिंग. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़. विंड तुम धीरे धीरे आओ. पोइट क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से कि विंड तुम धीरे धीरे आओ, आराम से आओ, ये जो शटर्स हैं, विंडो के शटर्स हैं, उनको मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. जो पेपर्स हैं उनको चारों तरफ मत बिखराओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. जो बुक्स हैं, शेल्फ में जो बुक्स रखी हैं उनको इधर उधर मत करो, उन्हें मत फेंको. देयर लुक वॉट यू डिड. देखो तुमने ये क्या कर दिया. यू थ्रू दैम ऑल डाउन. तुमने उनको चारों तरफ फेंक दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने बुक के पेजेस भी फाड़ दिए हैं. यू ब्रॉट रेन अगेन. देखो तुम दोबारा से वापस फिर से बारिश ले आई हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. तुम बहुत चालाक हो, बहुत क्लेवर हो, क्योंकि तुम हमेशा कमज़ोर लोगों पे ही अटैक करती हो. इधर बेटा पोइट क्या कहना चाह रहे हैं, पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि जो विंड है वो स्ट्रॉन्ग पे मीन जैसे स्टोन वगैरह हैं, वो इतनी जल्दी विंड का इफेक्ट उन पे नहीं पड़ेगा. वहीं अगर हम देखें कि पेपर है, बहुत वीक होता है, तो पेपर एक सेकंड में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा. इस तरीके से जो पोइट हैं वो बता रहे हैं कि विंड तुम बहुत चालाक हो, बहुत क्लेवर हो, क्योंकि तुम हमेशा कमज़ोर लोगों पर ही अटैक करती हो. Frill, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling life, crumbling hearts. Frill, ये सही नहीं है कि तुमने सारे जो वीक घर हैं, जो डोर्स हैं, जो राफ्टर्स हैं, वुड, बॉडीज़, लाइफ, तुमने ये सब बिल्कुल बर्बाद करके रख दिए. तुमने सब कुछ बिल्कुल ख़त्म कर दिया है. यहाँ तक कि तुमने लोगों के जो हर्ट्स हैं, लोगों के जो दिल हैं, अपनी चीज़ों से जो अटैचमेंट है, वो तुमने बिल्कुल ख़त्म कर दी है. क्योंकि क्या है बेटा, बहुत तेज़ तूफान आ रहा है, लोगों के घर बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, तो जो लोगों के दिल है वो भी बुरी तरह से टूट गए हैं. द विंड गॉड विनोज एंड क्रश देम ऑल. ये देखो विंड, भगवान से डरो, तुमने ये सब कुछ बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल क्रश कर दिया है. ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम. अब जो पोइट है वो बता रहे हैं कि विंड वो नहीं करेगी जो आप उससे कहोगे करने के लिए. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम. तो अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, अपने जो घर हैं, अपने जो होम्स हैं, उनको मजबूत बनाते हैं. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. और जो डोर है हमारे, हम उनको फर्मली मीन्स स्ट्रांगली जॉइंट करते हैं. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडीज़. अपने आप को, अपनी बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने को प्रैक्टिस करते हैं. मेक द हर्ट स्टीड फास्ट. और अपने हर्ट को, अपने दिल को स्टीड फास्ट मीन्स अटल बनाते हैं, जिससे कि कोई भी इस पर कोई इफेक्ट ना डाल सके. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. चलो ऐसा करके देखते हैं, ताकि जो विंड है, जो हवा है, वो हमारी फ्रेंड बन जाए. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. देखो एक एग्जाम्पल देते हुए पोइट बोल रहे हैं कि जो विंड है वो कहीं छोटी सी चिंगारी होती है या थोड़ी सी आग लगी होती है तो उसे इजीली बुझा देती है, क्योंकि वो बहुत वीक होती है. वहीं अगर ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश. वहीं अगर दूसरी जगह जो बहुत तेज़ आग लगी होती है उसको और फ्लोरिश करती है और ज़्यादा भड़काती है. तो इस तरीके से जो पोइट हैं वो बोल रहे हैं कि अब हम एक काम करते हैं, हम विंड से क्या करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड. क्योंकि जो विंड है उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है. वी प्रेज हिम एवरी डे. हमें उसको हर दिन प्रेज़ करना चाहिए, जिससे कि वो हमारे संग अच्छे से रह सके. तो बेटा इसमें जो पोइट हैं सुब्रमण्यम भारती, वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम विंड से फ्रेंडशिप करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ना कि उसके संग दुश्मनी करके. तो हमें क्या करना है, हमें विंड के संग फ्रेंडशिप करनी है, अपने स्ट्रॉन्ग हाउसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, बाय दैट हम अपनी लाइफ में अच्छे से सर्वाइव कर सकें. आई होप दिस पोएम इज़ क्लियर टू यू. चलिए वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पोएम, रेन ऑन द रूफ, फ्रॉम द सेम Beehive बुक. It is also very interesting poem. Take your book. कोट स्कैनले की पोएम है ये.
चलिए वी आर स्टार्टिंग। इसमें क्या है, व्हेन द स्काई इज़ कवर्ड विद द डार्क क्लाउड्स। अब ये उस समय की बात बता रहे हैं पोइट कि जब आसमान है वो काले बादलों से घिरा हुआ है, एंड स्टार्ट्स रेनिंग, और जैसे धीरे धीरे बारिश हो रही है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। पोइट है वो पूछ रहे हैं कि क्या तुमने उसकी साउंड सुनी है, जैसे बारिश छत पे गिरती है तो उस पर छोटी छोटी पैटर होती है, साउंड होती है, जो म्यूज़िक निकलता है, क्या आपने उसे कभी गहराई से सुना है। वट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड। उस समय अगर तुम कभी ऐसे सुनते हो तो तुम्हारे माइंड में उस समय क्या चलता है। एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर। जब तुम नेचर के इस म्यूज़िक को सुनते हो तो क्या चलता है तुम्हारे माइंड में। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। अब हम इस पोएम में पता करेंगे कि जब पोइट पैटर सुनते हैं, रेन की जो पैटर है, रेन की जो आवाज़ है, जो साउंड है, उसे सुनते हैं तो वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या आता है। चलिए वी आर स्टार्टिंग। When the humid shadows hover over the starry spheres। जब ह्यूमिड शेडो मीन्स जब बादल मंडरा रहे, ह्यूमिडिटी के जो बादल हैं वो ऊपर आसमान में मंडरा रहे हैं। ओवर द स्टेरी स्फीयर्स मीन्स जो सितारों से भरा आसमान है उस पर जब इस तरीके के बादल मंडरा रहे हैं। एंड द मेलाकनी डार्कनेस, और जो पूरी अंधेरी रात है, जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स। तो अब क्या है, इस टाइप का एक माहौल बना हुआ है जिसमें कि अंधेरा है, बहुत रात है, बादल मंडरा रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या है, धीरे धीरे जो जेंटल वीव हैं, जो जेंटल रेन है, रेन की जो ड्रॉप्स हैं वो धीरे धीरे गिर रही हैं। What a bliss to press the below of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। अब जो पोइट है वो बोल रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो ब्लेस मीन्स बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि वो जो पिलो के ऊपर लेटे हुए हैं अपने कॉटेज चैम्बर के बेड पे आराम से, और वो जो धीरे धीरे बारिश का म्यूज़िक है, पैटर मीन्स जो बारिश की साउंड है, जो म्यूज़िक है उसे सुन रहे हैं। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो छत के ऊपर म्यूज़िक जो छत के ऊपर बारिश गिर रही है उससे जो आवाज़ हो रही है, तो पोइट उसे सुन रहे हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हर्ट। अब जो पोइट है वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे जो बारिश की बूंदें हैं वो टपक रही हैं, टप टप हो रही हैं, तो उसकी जो आवाज़ है जो वो पत्थर पे गिर रही है। जिस तरीके से पोइट बताते हैं कि जब वो बारिश की बूंदें पत्थर पे गिरती हैं तो पत्थर पे गिरने से जो आवाज़ हो रही है उनसे, उस चीज़ से, उस साउंड से जो पोइट का हर्ट है वो बहुत खुश हो रहा है, वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसी इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट्स। और वो बताते हैं कि जो फैंसीफुल मीन्स जो सपने हैं, बहुत अच्छे सपने हैं, वो उनके मन में धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं जब वो बारिश की बूंदों का म्यूज़िक सुनते हैं। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। अब पोइट बताते हैं कि धीरे धीरे कैसे जो बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी जो मेमोरीज़ हैं, वो एक धागे में पिरोए हुए मोती के समान उनको सुनाई दे रही है। जैसे कि एक थ्रेड होता है उसमें छोटे छोटे मोती होते हैं, उस तरीके से जैसे पोइट बारिश की बूंदों की आवाज़ सुन रहे हैं तो वो जो धीरे धीरे उनके सपने हैं, उनकी जो पुरानी मेमोरीज़ हैं, वो एक धागे में पिरो के उनके सामने आ गई हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें वो सोचने लगे हैं। एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। कि जब वो क्या सुनते हैं, बारिश के पैटर मीन्स जो आवाज़ है, जो म्यूज़िक है, उसको सुनते हैं अपने छत के ऊपर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनके साथ होती हैं। अब पोइट आगे देखिए क्या बता रहे हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब उनकी मेमोरी में कौन आ रहा है, पोइट कहते हैं अब मेरी मेमोरी में कौन आ रहा है, मेरी यादों में कौन आ रहा है, मेरी मदर। मैं अपनी माँ के बारे में अब सोच रहा हूँ। एज शी यूज इन ईयर्स अगोन, कि वो क्या करती थी बहुत साल पहले, वो किस तरीके की चीज़ें किया करती थी। टू रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीमर्स, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे सपने पोइट को आ रहे हैं। एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। और ये जो सारे सपने हैं पोइट बताते हैं कि जब से मैं सो रहा हूँ रात से लेकर सुबह तक, डॉन के टाइम में, सुबह जब थोड़ी थोड़ी सी भोर होती है, थोड़ा थोड़ा सन निकलता है तो उस समय डॉन कहते हैं उस समय को। तो पोइट उस टाइम के बारे में बता रहे हैं कि ये जो सपने हैं ये रात से लेकर पूरा सुबह तक मुझे आ रहे हैं। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। ओह देखो मैं महसूस कर सकता हूँ मेरी माँ का जो फॉन्ड लुक, मीन्स एक शौकीन, एक बहुत अच्छे और प्यार तरीके से वो मुझे देख रही हैं, मैं उस चीज़ को अपने ऊपर फील कर सकता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, ये जो सारी लिस्ट मीन्स जो रिपीट हो रही है, म्यूज़िक रिपीट हो रहा है, जो साउंड आ रही है रेन की, जो पैटर्स की साउंड आ रही है, तो वो मेरी मेमोरीज़ में ये सारी चीज़ें रिपीट करके, रिफ्रेन मीन्स रिपीट कर रही हैं। मैं वापस अपनी माँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स,
किस वजह से हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बारिश की बूंदें हैं वो चट्टानों पे, वो पत्थरों पे, छोटे छोटे शिंगल्स में, छोटे छोटे पत्थरों पे पड़ रही हैं बाय द पैटर ऑफ द रेन। क्या पड़ रहा है? जो बारिश की बूंदें हैं वो पड़ रही हैं। अब देखिए एक बार समरी में बता देती हूँ दोनों पोएम की। विंड में क्या है, जो पोइट हैं वो कह रहे हैं कि विंड धीरे धीरे आओ, स्लोली स्लोली आओ, कि देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सब कुछ बिल्कुल बर्बाद कर दिया, तुमने जो घर हैं, जो बॉडीज़ हैं, जो लाइफ्स हैं, उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। अब पोइट कहते हैं, लोगों से बताते हैं कि विंड कभी भी वो नहीं करती जो हम उससे कहते हैं, उसका जो मन होता है वो वही करती है। इसलिए अब हमें क्या करना है, हमें अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और विंड से फ्रेंडशिप करनी है, जिससे कि हम अपनी लाइफ में अच्छे से सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट पोएम है रेन ऑन द रूफ। इसमें जो पोइट्स वो बताते हैं कि जो रेन है, जो बारिश की बूंदें हैं, उन्हें मैं महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि वो मेरी छत के ऊपर पड़ रही हैं जब मैं अपने घर पे, अपने बेड पे आराम से कॉटेज चैम्बर में आराम से सो रहा हूँ। जब पोइट बताते हैं कि कैसे जो उनकी मदर की मेमोरीज़ हैं, जो उनकी बहुत सारी यादें हैं, वो रिकलेक्ट हो रही हैं, कैसे वो इन सब चीज़ों को फ़ील कर पा रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो साउंड है, जो म्यूज़िक का आवाज़ है, जो रेन ड्रॉप है, वो उनकी छत के ऊपर गिर रही हैं। I hope students it is clear both the poems. If you find any confusion, you can just send me message. Otherwise, we can talk about in the live classes also. Stay home, stay connected. Thank you for watching this video. Keep learning.